हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। एक बार दोबारा से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपनी रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम हो गया है। सुबह के 6:15 हो गए हैं और ऊपर मैंने झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद जो आ गई हूँ नीचे झाड़ू लगाने के लिए। पापा भी हमारे उठ गए हैं क्योंकि जो इनको शॉप खोलनी है उधर वाली, और इनको आवाज़ देने के लिए गए थे कि जो है गाड़ी बाहर कर दो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फॉलो करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों, आज मैंने ज़्यादा काम सुबह सुबह नहीं किया है क्लीनिंग वगैरह का, क्योंकि मैं क्लीनिंग बाद में करूँगी। सारा काम ख़त्म करने के बाद, जैसे कि किचन का नाश्ता पानी ये सब जब हो जाएगा फिर मैं करूँगी, क्योंकि जो है अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। और जब सब लोग उठ जाएंगे फिर आराम से क्लीनिंग वगैरह कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पानी गर्म किया है पीने के लिए, और उसके बाद जो है बोतल धोने के लिए थोड़ा सा गर्म था तो मैंने अपने लिए निकाल लिया था पीने के लिए। उसके बाद जो है जब पानी उबल गया है तब मैंने बोतल धोने के लिए निकाला है। चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी तो जो है चाय पत्ती मैं डाल रही हूँ डिब्बे में, क्योंकि जो है हमारे यहाँ 2-3 दिन से चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी और दूसरी वाली लेके आए थे। उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो है जो हम चाय पीते हैं उसी की आदत पड़ जाती है। तो दोस्तों, आज 18 मार्च है, दिन है सोमवार का, और मॉर्निंग का टाइम है वही। अब तो जो है 7:30 बज चुके हैं। तो चाय मैंने रख दिया गैस पे बनने के लिए, और चाय बन जाएगी उसके बाद जो है देखते हैं कुछ सब्ज़ी वगैरह भी बनाएंगे। तो चाय डाल दिया था, उसके बाद जो है चीनी भी डाल देते हैं। और दूध मैंने बाहर ही रखा हुआ था, क्योंकि ये रात का ही दूध है, रात में गर्म करके रख देते हैं बाहर ही, क्योंकि उस टाइम पे ठंडा नहीं था तो फ्रिज में नहीं रखते हैं। मॉर्निंग के टाइम में बच्चे से ठंडा हो जाता है, फिर जाके ये दूध हम फ्रिज में रखते हैं। और मैं मलाई को फूंक मार के अलग कर रही थी, क्योंकि चाय में मलाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और ऐसे अगर मलाई ख़राब हो जाएगी फिर जो है उसका हम इकट्ठा भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान रहता है कि मलाई ना ही ख़राब हो। और थाली में मैंने आटा भी निकाल के रख लिया है गूंदने के लिए। उसके बाद जो चाय वाले जो गिलास थे उनको निकाल लिए हैं चाय छानने के लिए। तो डैडी अभी सो रहे थे, मैंने उनको आवाज़ें भी दी लेकिन उठ नहीं रहे थे, तो वो जो है मैंने उनका चाय छान के और रख दिया था कि जब वो उठेंगे तब दे दूँगी, लेकिन वो काफ़ी लेट बाद उठे तो वो चाय मुझे फेंकनी पड़ी थी। उसके बाद जो है आज मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी। तो सोयाबीन को मैंने कढ़ाई में उबाल के रख लिया था, जब मैं चाय बना रही थी तभी उबाला था, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इसका तड़का भी मैंने काट लिया है। और कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था दोस्तों, क्योंकि कल तबीयत ख़राब थी। परसों से ही मेरी तबीयत ख़राब है, आज भी अभी ठीक नहीं हुई है, लेकिन बस थोड़ा बहुत जो है मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि हमारा जो है काम के साथ साथ ये भी एक रूटीन है कि हमें डेली ब्लॉग जो है डालना है, जैसे भी है छोटा बड़ा। तो इसलिए जो है ना चाहते हुए भी कभी कभी काम करने पड़ते हैं। तड़का यहाँ पे पक चुका है और थोड़ा सा मतलब शेव ब्राउन हो गया था। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए, टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें डालूँगी मैं मसाले। तो हल्दी डाला है और गरम मसाले, उसके बाद थोड़ा सा देगी मिर्च इसमें ऐड किया है, और इसको अच्छे से चला के उसके बाद जो है मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और साथ में नमक भी डाल दिया है ताकि हमारा जो टमाटर है टमाटर अच्छे से गल जाए। और फिर मैंने आधा गिलास पानी डाल के और इसको ढक दिया है, थोड़ी देर पक जाएगा। उसके बाद जो हमारा टमाटर जो इसमें पड़ा हुआ है वो अच्छे से गल जाएगा और फिर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सब्ज़ी जब हम काट के टमाटर डालते हैं अगर अच्छे से नहीं पकता है तो टमाटर कहीं ना कहीं नज़र आने लगता है। उसके बाद ये सोयाबीन मैंने उबाल के रखे थे, शिमला मिर्च पड़ जाता तो इसका टेस्ट और भी अच्छा था, लेकिन शिमला मिर्च था नहीं मेरे पास, तो फिर मैंने सिर्फ सोयाबीन की सब्ज़ी बना ली थी। और उसके बाद जो है बेटा उठ गया है, मैं भी जो है सो गई थी। अब 10 बजे का टाइम है, मैं भी अब उठी हूँ, क्योंकि कोई काम भी नहीं था, सब्ज़ी बना के मैं भी लेट गई थी, कोई काम भी नहीं था। और जो है तबीयत ख़राब है, तो जिस कारण मेरा जो है ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लो हुआ है, और हमेशा नींद ही आती रहती है, बस दिल करता है मैं सोती रहूँ कुछ ना काम करूँ। तो जितना हो सकता है उतना 2-3 दिन से मैं रेस्ट ही कर रही हूँ, कोई इतना काम नहीं कर रही हूँ।
बस वही हल्के फुल्के काम जो डेली के हैं वही थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। उसके बाद जो है कपड़े थे, इसमें से गर्म कपड़े थे। अब गर्मी पड़ने लगी है, कल से तो बहुत गर्मी पड़ रही है। हम लोग जो है पंखा भी चलाने लगे हैं, क्योंकि ऐसे जो है गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। हल्की फुल्की जो गर्मी होती है और भी नहीं अच्छी लगती है। तो उसके लिए जो है ये जो गर्म कपड़े थे बच्चों की, इनके एक आधे कपड़े जो बचे थे उनको भी मैं डाल दूँगी, क्योंकि जो है गर्म कपड़े ना बहुत सारी जगह जो है घेरते हैं। जहाँ भी इनको रख दो ना, इनको काफ़ी जगह लग जाता है रखने में। और बेड का कबर्ड हमें जो है बिल्कुल भर चुका है, तो इसीलिए जो रखने वाले कपड़े थे उनको मैंने निकाल लिया है और ये कल ही फोल्ड करके मैंने रख दिया था। और बाकी जो ये कपड़े हैं इनको भी फोल्ड करके और मैं बेड में डाल दूँगी। अब इसको जो है अगली सर्दी में निकालेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है जब कपड़े वपड़े निकालना रखना। तो कपड़े मैंने निकाल दिए थे दोस्तों, उसके बाद जो है रख दिए थे। उसके बाद जो है बेडशीट भी सही कर लिया है और यहाँ पे बन चुका है नाश्ता। तो आज नाश्ते में दलिया बनाया है मैंने और इसमें थोड़े से मैंने मखाने डाल दिए हैं। मखाने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है दलिया में, अगर मखाने पड़ जाए। काजू बादाम नहीं था इसलिए नहीं डाला। और अब जो है पति देव की टिफ़िन पैकिंग हो रही है, तो यही सब्ज़ी भी दे दूँगी और उसके साथ जो है इनको रोटी दूँगी। पराठे बिल्कुल भी नहीं दूँगी, क्योंकि गर्मी आ गई है। अब जो है ऑयली चीज़ों से परहेज ही हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। कल हमने पूड़ी खाया था, कल मैंने छोले पूड़ी बनाया था तो सबने खाया था। और उसके बाद ये पराठा मैं बना रही हूँ अपने छोटे बेटे के लिए, क्योंकि उसको दलिया पसंद नहीं है, तो इसलिए उसके लिए मैं पराठे बनाने जा रही हूँ। और सब लोग अपना अपना नाश्ता कर रहे हैं। इसको मैंने दलिया दिया था, पहले तो बड़े जो है आराम से लेके बैठ गया था कि दलिया खाऊंगा, लेकिन बाद में कहता वापस कर दिया कि नहीं खाना है, क्योंकि इसको भी फीवर हो रहा है 2-3 दिन से। इसका भी सारा मुंह सूख गया है और कुछ भी खाने पीने को दो तो इसको अच्छा नहीं लगता है। साथ में हम लोग सौरभ जोशी का ब्लॉग देख रहे हैं, तो हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है सौरभ जोशी का ब्लॉग। इसके पापा भी देख रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं, मैं भी साथ। तो दोस्तों हमारा नाश्ता हो गया था। उसके बाद जो पतिदेव हमारे चले गए ऑफिस, और फिर काफ़ी देर बैठने के बाद बड़ी मुश्किल से मन बनाया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अलमारी का कबर्ड खोल के ये सारा सामान बाहर निकालती हूँ, तो ये साफ़ करने वाला हो गया है। और आप लोग देख सकते हैं मतलब क्या हालत है मेरी, कहीं भी जगह नहीं है सामान रखने के लिए। इसीलिए ये सारे सामान मैं अलमारी में रखती हूँ, क्योंकि जो है अलग ही अलमारी में सब लोग कपड़े रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें रखते हैं, लेकिन मेरे अलमारी में ये सारी चीज़ें सामान होता है, चीनी राशन जो भी है थोड़ा बहुत, जो किचन में नहीं आता है, क्योंकि किचन में ज़रूरत से बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो जो सामान नहीं वहाँ पे आता है वो सामान सारा मैं यहीं पे रखती हूँ। और साथ में आज मैं जो है अपने जो साड़ी रखी हुई है बहुत ज़्यादा बिखरी थी। ये साड़ी दिवाली और करवा चौथ में मैंने निकाला था पहनने के लिए, लेकिन पहन नहीं पाई थी। बस करवा चौथ में यही वाली साड़ी पहनी थी एक सुबह के टाइम पे, और बाकी साड़ी मैं दिवाली में ट्राई कर रही थी, पर जो है इन्होंने किसी काम के लिए बुला लिया था और काफ़ी लेट लग गया, फिर मैंने साड़ी पहना ही नहीं था। और तब से ये साड़ी ऐसे ही रखी हुई है बिखरी हुई। तो मैं बाकी तो सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन अलमारी में साल में कहीं एक बार सेट करती हूँ। बहुत ही आलस लगता है मुझे अलमारी सेट करने में। तो आज ही जो है किसी तरह मेरा मूड बन गया, हालांकि जो है शरीर तो साथ नहीं दे रहा था, लेकिन मन कर रहा था आज करने के लिए। तो जैसे तैसे मैंने सारे फोल्ड करके हैंगर में लगा दिए हैं, और बस जो है अब इसको अलमारी में सारा कुछ सेटिंग कर लेते हैं इन साड़ियों की। और दोस्तों ये इसमें से एक आधा साड़ी जो है जो मैंने लिया है, बाकी सारी साड़ी मेरी शादी की है, क्योंकि शादी के बाद से ना मैंने साड़ी ख़रीदी है और ना ही साड़ी पहनी है। वैसे कहीं साल में मैं एक बार साड़ी पहनती हूँ, क्योंकि यहाँ पंजाब में कोई साड़ी जल्दी नहीं पहनता भी है, तो जो है कहीं किसी को आना जाना होता है तब पहनता है, और मेरा कहीं आना जाना होता ही नहीं है। मैं बिल्कुल जो है घर में ही रहती हूँ प्रॉपर तरीके से। साल के 365 दिन घर में ही बीत जाता है, तो इसीलिए जो है कहीं पहन के जाती भी नहीं हूँ। और ये साड़ी अब कोई पहनता भी नहीं है, क्योंकि ये जब साड़ी चलती थी उस टाइम पे मैंने पहना नहीं, और अब ये रख के ऐसे पुरानी हो जाएंगी। कितने दिनों से रखी हुई है, तो फाइनली जो है मैंने जैसे तैसे सेट कर दिया है।
सारा कपड़ा वपड़ा। और अब ये हो जाएगा कि थोड़े दिन के लिए तो राहत हो जाएगी, क्योंकि जो है अलमारी में भी इतनी जगह है नहीं कि सारा सामान आ जाए, क्योंकि जहाँ पे ये सारा सामान रखना होता है वहाँ पे तो मैं और कुछ सामान रख रही हूँ। और ये साड़ी है पॉलीथीन में, जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था मीशो से। तो ये साड़ी मैंने कजरी तीज में जो है दान में दे दिया था, लेकिन मैंने अपने ननद को देना है। अभी वो आए नहीं थे, जब वो आएंगे तब उनको मैं दूँगी। और फिर मैंने अलमारी को कर दिया है बंद। थोड़ा बहुत जो है मैं आज रूम क्लीनिंग भी करूँगी, तो उसके लिए मैंने ले लिया है छोटा सा कपड़ा, यानी कि हैंकी, और उसी से जो है ये सारा कुछ साफ़ कर लूँगी। और आज मेरे छोटे बेटे को चोट भी लग गई है, ऊपर से 2-3 बार इसको मार भी पड़ गई है, क्योंकि जब भी मैं काम करती हूँ तो इन दोनों को चैन नहीं आता है, आगे पीछे लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ शरारत करते रहते हैं, और उसी चक्कर में इनको चोट भी लग जाती है और इनको मार भी खाना होता है। तो अकेले मतलब बच्चों के साथ अकेले मैनेज करना इतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे चलो थोड़े थोड़े से अब बड़े हो रहे हैं। जब वो टाइम निकल गया तो ये भी टाइम निकल जाएगा। और यहाँ पे मैंने बेड का जो है ड्रॉ भी साफ़ कर दिया है। उसके बाद जो है ये छोटी वाली अलमारी थी, यहाँ पे जो है अभी सफाई करनी है, तो उससे पहले सोफ़ा भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अब जो है थोड़ी थोड़ी सी गर्मी होने लगी है। तो हमारी जो भी चीज़ें रखी होती हैं ना, उस पर अगर जो है कपड़े से साफ़ ना करो, डेस्क वगैरह जम जाता है। तो अब गर्मी आ गई है, अब हर दूसरे तीसरे दिन हमको क्लीनिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है ठंड के मौसम में तो हफ्ता बड़े आराम से निकल जाता था। अगर ना साफ़ करो तो 15 दिन भी हम नहीं साफ़ करते थे। और फिर जो है ये छोटी अलमारी में ये फीवर चेक करने वाली मशीन है, जो मेरे पति थे उन्हें खोल के रख दिया 2-3 दिन से। इसकी पैकिंग मेरे से हो नहीं पा रही थी जैसे पैक करना था। फिर मैंने जैसे तैसे इसको पैक किया, और इसको जो है थोड़ा सा छोटी वाली अलमारी के ऊपर जो सामान बिखरा हुआ है उसको भी हम सेट कर देते हैं अच्छे से। और फिर जो है मैंने थोड़ा सा शीशा वगैरह भी साफ़ कर लिया, कि जब रूम क्लीनिंग कर ही रहे हैं मतलब तो अच्छे से कर ले, नहीं तो कहीं ना कहीं पड़ा रहता है, मतलब आधा होता आधा नहीं होता है। और टाइम तो लगा, मेहनत भी करनी पड़ी, लेकिन हो गया है, बस यही शुक्र है। और बच्चे मेरे दोनों खेल रहे हैं, किसी तरह उनको बहलाया फुसलाया है, तभी फ़ोन लेके नहीं गए हैं, क्योंकि लाइट भी चली गई है और यूनाइटेड से लाइट चल रही है। नहीं तो अगर लाइट होती तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते फ़ोन। उसके बाद जो है मैंने रूम की क्लीनिंग कर ली थी ऊपर। फिर यहाँ पे मैं किचन साफ़ करने लगी हूँ। लाइट नहीं है इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है। किचन साफ़ कर लेंगे, उसके बाद जो है झाड़ू वगैरह लगाएंगे। और अब दोस्तों 1 बजे का टाइम हो रहा है, तो अभी हमने खाना भी नहीं खाया, बस थोड़ा सा दलिया ही खाया था। और मुझे भूख भी नहीं लग रही है। पहले तो मुझे भूख लग जाती थी, कुछ ना कुछ खाते रहते थे, लेकिन इस टाइम तो भूख भी बिल्कुल भी नहीं लगती है। और सब्ज़ी भी आ गया था, तो सब्ज़ी में मैंने आलू प्याज और पालक लिया है। तो पालक को मैंने फ्रिज में नहीं रखा, बाहर ही रखा है, क्योंकि जो है 3 बजे तक मैं पालक साफ़ कर लूँगी, और जो है शाम को या सुबह बना लूँगी पालक पनीर, अगर पनीर उन्हें ले आइए। तो अभी मतलब कुछ पका नहीं है कि क्या बनता है इसका। और फिर जो है यहाँ पे मैं सामान रख रही थी, कुछ सामान पॉलीथीन में पड़े हुए थे, जो किचन का सामान था वो बाहर ही रखा हुआ था, तो मैंने उसको डाला नहीं था। तो ये जो है डाल देते हैं कंटेनर में, और उसके बाद जो है फ्रिज के ऊपर भी थोड़ी बहुत जो है सफाई कर लें, क्योंकि ये सब सामान बिखर जाता है। छोटे छोटे जो सामान होते हैं ना, ये हाथ लग के गिर जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने फ्रिज साफ़ किया, क्योंकि फ्रिज भी साफ़ था। ऊपर के 2 स्लैब मैंने साफ़ किए थे, बाकी कुछ भी नहीं किया था। नीचे तो फूल रखा हुआ था, तो पापा आज फूल लेके आए थे, तो नीचे जगह ही नहीं थी, फूल निकालती अंदर बाहर करती तो जो है उसका मतलब फूल का सिस्टम ख़राब हो जाता। तो इसलिए मैंने फूल को नहीं निकाला। उसके बाद जो आ गई हूँ मैं, ये बालकनी भी साफ़ करनी है, और साथ में बाल्टी भी। तो बाल्टी भी 2-3 दिन हो गया था नहीं धोया था, क्योंकि इसमें जूठा पानी फेंकती हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब सब्जी का दाग लग जाता है। तो पहले मैंने बाल्टी साफ़ किया, उसके बाद जो है बालकनी क्लीनिंग किया है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही। आज मैंने जितनी भी साफ़ सफाई की है सारी हल्की फुल्की ही की है, मतलब अच्छे से जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं किया है। जिस तरह से मतलब मुझे ठीक लगा उसी तरह से कर दिया है, कि कुछ दिन तक तो चलो हो जाएगा। और उसके बाद जो है इसमें मैं पानी डाल रही थी, लेकिन यहाँ पे देखिए छिपकली बैठी हुई है, और ये कल से मुझे तंग कर रही है। कभी वहाँ
बैठ जाती जहाँ पे मैं बर्तन धुलती हूँ।